तो हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नई ब्लॉग में। तो सुबह सुबह करते हैं योगा, थोड़ा सा प्राणायाम और फिर उसके बाद करेंगे दिन की शुरुआत। तो यहाँ कपालभाति से शुरू कर दिया था, अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के बाद फिर मैं करती हूँ सूर्य नमस्कार और कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं। और ये अब एक रूटीन बना लिया है मैंने। बच्चों की छुट्टियाँ भी चल रही है, टाइम भी काफ़ी होता है मॉर्निंग में, और अपने लिए तो टाइम निकालना ही पड़ता है ज़रूर, क्योंकि वेट भी काफ़ी बढ़ गया है और शरीर को भी ज़रूरत होती है एक्सरसाइज की। तो ये शुरू कर दिया मैंने। तो ये देख सकते हो माथे पे पसीना कितना आ रखा है, और यानी कि जो बिल्कुल कहते हैं ना, रोम रोम से पसीना ऐसे निकलता है। और सूर्य नमस्कार से अच्छी चीज़ कोई भी नहीं है। मैं तो बहुत खुश हुई कि मुझे इसका पता लगा और मेरे को करनी आ गई बहुत ही जल्दी। तो अभी मैंने पहले शुरुआत में किए थे 5 सेट से शुरू, अब मैं 10 पे आ गई हूँ। 10 से 15 पे जाएंगे, 15 से 20 पे जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड एक्सरसाइज होती है सूर्य नमस्कार की। पसीने आप देख सकते हो इस तरह से आ जाते हैं, बिल्कुल तरबतर हो जाते हैं पसीने में। जबकि मैंने फ़ैन ऑन कर रखा है, बाहर मक्खी मच्छर आते हैं इसलिए अंदर करती हूँ। तो आज मौसम के कुछ मिजाज से बदले हुए हैं। हो जाए थोड़ी बहुत बारिश तो थोड़ी गर्मी से मिल जाए राहत, और इन पेड़ पौधों को तो बहुत ज़रूरत है। इनने में हो गया बुरा हाल, और अब जाके शावर लेती हूँ। सुबह के बज चुके हैं 5, और अब एक बार बैक कैमरा से आपको दिखाती हूँ। मलिक साहब जब फार्म हाउस जाते हैं उससे पहले गाड़ियों को इधर उधर करना पड़ता है, और उसके बाद चलते हैं, तैयारी करते हैं। और कौन कौन जा रहा है देखिए कैमरे में। और साथ में मम्मी जी भी जा रही है। अभी गाड़ियाँ हटाएंगे, उसके बाद ये जो छोटी वाली गाड़ी है इसमें जाते हैं फार्म हाउस के लिए। ये और यहाँ आ गया प्रदीप, और ये चल पड़े सारे फार्म हाउस के लिए। और नहाने से पहले लगा दिए मशीन, जब तक मैं नहा के आऊँगी ये घूम जाएंगे एक बार। तो यहाँ हमारा पूजा पाठ संपन्न हो गया। हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल जी के कर लीजिए राधे राधे बोल के दर्शन। और यहाँ मौसम देखो कितना औसम हो रखा है, हवा भी चल रही है, और यहाँ कपड़े भी सूख चुके हैं। थोड़े से हल्के हल्के गिल्ले हैं, बस सूखने ही वाले हैं। मौसम मस्त हो रखा है। तो यहाँ साथ साथ मेरे कपड़े भी धुल गए और मेरा पूजा पाठ भी हो गया। अब मैं कर लेती हूँ सफाइयाँ घर की। और फिर आज एक स्पेशल डे है, फादर्स डे। तो फादर्स डे को करेंगे अच्छे से सेलिब्रेट। मलिक साहब को देंगे छोटे छोटे से सरप्राइज़। बच्चों ने बहुत कुछ प्लान कर रखा है, तो वो सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। और फादर्स डे हो, मदर्स डे हो, कोई भी डे हो, तो थोड़ा सा स्पेशल दिन होता है, तो स्पेशल फील कराना भी चाहिए। तो आज बच्चों ने खूब तैयारी कर रखी है अपने पापा के लिए। तो बने रहिए, देखते रहिए, और मैं चलती हूँ। बहुत अच्छा मौसम हो रखा है छत पे, क्योंकि मुझे जब भी ऐसा कुछ ओकेज़न होता है तो 2-3 पौधे मैं ज़रूर लगाती हूँ। तो आज पूरे 5 पौधे लगाएंगे हम फादर्स डे पे। तो चलिए दिखाते हैं आपको। पौधे लगा दिए हैं। आपने क्या किया ज़रूर कमेंट करके बताना। और पौधे लगा के सच में मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। और फिर जब इनकी केयर करते हैं धीरे धीरे, जब ये ग्रो होते हैं एक बच्चे की तरह, तो बहुत ही अच्छा फील होता है। तो पौधे ज़रूर लगाया करो, ज़्यादा नहीं तो थोड़े रखो, लेकिन रखो ज़रूर। तो यहाँ कर दिया मैंने सारे स्नेक्स प्लांट तैयार, और इसमें देखो छोटे छोटे बेबी स्नेक्स भी आए हुए हैं। और ये सारे इंडोर किए हैं मैंने, और यहाँ से जितनी भी मिट्टी थी सारी इनमें डल गई, और मेरा काम हो गया डन। स्नेक प्लांट की एक खासियत है, इसको आप पानी में रखो उसमें चलेगा, आप इसको धूप में रखो डायरेक्ट जब चलेगा, आप इसको अंदर रखो बिना सनलाइट के ये जब भी चलेगा। और इतने सारे स्नेक प्लांट हो रखे हैं मेरे यहाँ पे, इन्हीं में से निकाल निकाल के मैं लगाती रहती हूँ। पीछे भी वो दिख रहे हैं आपको, कई गमलों में है। और एक दिखाती हूँ एक ट्रिक जो मैं अपनाती हूँ। इस तरह की छोटी बकेट में मैं तैयार करती हूँ इनको, और इनमें से निकाल के इजीली लग जाते हैं। इस तरह के छोटे गमलों में मैं तैयार करती हूँ इसको, स्नेक प्लांट को। अब इसमें से मैंने 4-5 निकाल लिए, वो जितने भी लगे हुए हैं वो इसके अंदर थे। ये देख लो इतने सारे ग्रो हो जाते हैं इसमें, तो ईज़िली निकल जाते हैं। हाउस से आई सब्जियां धो दी हैं और धो के सुखा दी, लीची अलग कर दी, और ये आम। और अब इसमें से जो एक घिया है ये निकाल ली,
थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी निकालूंगी क्योंकि आज फादर्स डे पे बच्चों की स्पेशल डिमांड है कि मैं बनाऊं भरवा डोसा और साथ में सांभर। तो जी फादर्स डे स्पेशल खाने में बच्चों की डिमांड आ गई है और यहाँ मैं सांभर के लिए कर रही हूँ सब्जियाँ कट, और ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ आई हैं जिसमें मैं घिया, बैंगन और इसमें भिंडी डाल दूँगी। सहजवान फली मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है और ऐसा ना होने पर मैं बना देती हूँ और बहुत ही टेस्टी बनता है। ऐसा कुछ नहीं है कि सहजवान फली नहीं है तो नहीं बनेगा, बन जाता है। तो यहाँ घिया भरपूर यूज़ करूँगी आज सांभर में, क्योंकि बच्चे वैसे तो खाते नहीं, इसमें खिलाऊंगी, इसमें खा लेंगे। तो यहाँ सारी सब्जियाँ कट कर ली है, दाल को चढ़ा देते हैं और इसमें सीटियाँ लगवाते हैं। और छत से ले लिया है मैंने कड़ी पत्ता, अब इसमें लगाएंगे तड़का सांभर में। यहाँ पे सांभर हो गया तैयार। ये हो गया डोसे का मसाला फिलिंग और ये डोसे का बैटर। और अब मलिक साहब तो आए नहीं है, स्नेहा को बना के देते हैं। सारी चीज़ें हो गई है तैयार। और यहाँ करारे करारे डोसे बनाने कर दिए हैं शुरू, और जिसके करारे नहीं बनते वो मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मेरे बहुत क्रिस्पी बनते हैं। और यहाँ सारा सामान ऑलरेडी तैयार है। और यहाँ फिलिंग वाला बिल्कुल क्रिस्पी, ये देखो क्रिस्पी हो गया बिल्कुल हमारा डोसा तैयार। और ये कर देते इसको बंद और अब देते स्नेहा को। स्नेहा डाल रही है अपना सांभर और चटनी। जी मेरे घर में मलिक साहब को और स्नेहा को ये साउथ इंडियन खाना इतना ज़्यादा पसंद है। इडली हो, डोसा हो, सांभर, ये चीज़ें इतनी खा के खुश होते हैं। अप्पे भी, उत्तपम भी। तो मेरे घर में साउथ इंडियन बहुत ज़्यादा बनता है। तो जी सुबह जल्दी उठने का ये फ़ायदा है। टाइम देखो साइड में, 8 बजने में भी 5 मिनट रहती हैं। तो इससे मैं अपने टाइम की इतनी ज़्यादा बचत कर लेती हूँ जल्दी उठ के। मेरी अब योगा की वो भी जर्नी शुरू कर दी है मैंने। जैसे कि मैंने दिखाया कि आजकल मैं सुबह उठ के करने लग गई हूँ, सूर्य नमस्कार शुरू करती हूँ थोड़ी बहुत और प्राणायाम वगैरह कर लेती हूँ। और उसके बाद घर के काम फटाफट हो जाते, कपड़े भी धुल गए, झाड़ू पोछा भी हो गया, पौधों का भी काम हो गया। तो सारी चीज़ें करके इतनी अच्छी सेटिस्फेक्शन हो जाती है और इतनी जल्दी टाइम देखती हूँ घड़ी में कि अभी तो 8 ही बजे हैं। तो अब कर लेते हैं वीडियो एडिटिंग का भी बहुत सारा काम होता है यूट्यूब पे जब हम डालते हैं वीडियोस। और आज तो है फादर्स डे स्पेशल व्लॉग, तो फादर्स डे के लिए भी कुछ ना कुछ नया करना है। फार्म हाउस से सब्जियां, और आज आ गए हैं फ्रूट। और इतने मीठे अंगूर हैं ये, और ऑर्गेनिक। मुझे यहाँ आई है मिर्च। कौन सी मिर्च है, तिखी है? देगी मिर्च। ये वाली तो अभी आई है बिल्कुल रेड, देखो देगी मिर्च लगा रखी है। वाह जी वाह। धो के इन्हें सुखा लेते हैं और घर की हो जाएगी हमारी मिर्ची तैयार। बहुत सारी है। तो आज वैसे तो है फादर्स डे स्पेशल, बट मदर को भी कुछ कुछ मिल रहा है। तो कोल्ड कॉफ़ी बनाई है स्नेहा ने, और पी के बताते हैं कैसी बनी है। और बहुत बिटेड बनाई है, एक नंबर की बनी है स्नेहा, बहुत मस्त। ऐसी तो हम बाहर जाते हैं ना पीने, वहाँ भी नहीं मिलती। सच में बहुत टेस्टी कोल्ड कॉफ़ी, और वो भी बेटी के हाथों की। ना ना ज़्यादा मीठी नहीं है, ठीक है बिल्कुल। तो जी शाम के बज चुके हैं 6 और यहाँ मेरी लगातार 12 सूर्य नमस्कार हो गई है। और इतना पसीना आ रहा है ना, बिल्कुल ये बुरा हाल है। और सूर्य नमस्कार से ज़्यादा कैलोरी बर्न करने वाला कोई भी एक्सरसाइज नहीं है। ये मैंने भी बहुत स्टडी की, उसके बाद शुरू किया। और 12 सूर्य नमस्कार में 400 कुछ कैलोरीज हमारी बर्न होती है। तो मैंने अब शाम को भी शुरू किया है, देखते हैं कितना जल्दी इफेक्ट पड़ता है। वो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। और कितना वेट लॉस होगा, कैलोरी लॉस तो हो ही रहा है, तो देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट आता है। तो यहाँ आ गए हैं छत पे, और स्नेहा पीछे दे रही है पानी, पौधों की देखभाल कर रही है, क्योंकि मैं कर रही थी एक्सरसाइज। और हवा इतनी अच्छी चल रही है, और यहाँ साक्षी झूला झूल रही है, और मैं अभी एक्सरसाइज करके ऊपर आई हूँ। यहाँ ये कई दिनों से पौधा टूटा हुआ था,
तो इसके लिए गमला खाली किया और इसके जड़ें देखो कितना बुरा हाल हो रखा है। अभी मैं छत पे आई हुई थी तो मुझे ध्यान आया कि इसको भी करना है। तो ये देखो जड़ों ने कितना बुरा हाल कर रखा है, और ये जड़ें कोई काम की नहीं है इसके, बस जो काम की हैं वो है मेन जड़ें, ये वाली जड़ें। और ये सारा जंजाल बना हुआ है इसका, जो इसको अच्छे से ग्रो नहीं होने देता। तो इसको टाइम टाइम पे करते रहना पड़ता है इस तरह से ठीक ठाक। और ये देखो बिल्कुल बारीक बारीक जड़ें कितनी हो रखी है, और इसी वजह से ये इतना सूख भी गया, थोड़ा सा हरा रहता है। और थोड़े दिन बाद दिखाऊंगी ये कितना अच्छी उसमें आ जाएगा। और यहाँ इन जड़ों ने तो बुरा हाल कर दिया। डिनर हो गया है सबका कंप्लीट, लेकिन फादर्स डे है तो फादर्स डे को इस तरह से तो हम सेलिब्रेट नहीं कर सकते, तो कुछ तो स्पेशल करना है। तो उसके लिए मैं बना रही हूँ बिस्किट्स का केक, जो और उसके हाइड एंड सीक के बिस्किट आते हैं उनका केक बनाऊंगी, और वो फटाफट से बन जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो बनाने के बाद मिलते हैं। तो यहाँ ये देखो बैटर हो गया है बिल्कुल अच्छे से तैयार, और इसमें मैंने डाल दी है थोड़ी सी इनो, और ये हाइड एंड सीक के बिस्किटों से बना है। इनो और बिस्किट को पीस के डाला है दूध के साथ। और अब देखते हैं इसको बनाते हैं, फिर दिखाएंगे आपको। तो केक को रख के मैं चली गई थी नहाने, नहा के आई और यहाँ हमारा केक हो गया है रेडी। चलिए दिखाते हैं, फटाफट से इसकी गार्निशिंग करते हैं। और गार्निशिंग में मेरे पास सिर्फ एक चॉकलेट सिरप है, उसी के साथ गार्निश करेंगे और कटवाएंगे मलिक साहब से। हाँ, इसको चेक करने का ये देखो बिल्कुल चक्कू बिल्कुल साफ़ आ रहा है। तो हमारा बिल्कुल ब्राउनी होती है ना, ऐसे बनता है, ये बहुत ही टेस्टी होता है। और सबसे बड़ी बात कि फ्रेश है, घर पे बना हुआ। इसको डीमोल्ड करेंगे और ये देखो किनारों से बिल्कुल आराम से छूट जाता है ये। और फिर थोड़ी देर इसको फैन के उसमें रखेंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। केक को कर लिया डीमोल्ड, और अब इस पे से जो चॉकलेट सिरप है इसको कर देंगे अच्छे से कोट। जी फटाफट वाला हमारा केक हो गया है रेडी। और लेकिन जितना ये देखने में थोड़ा सा बकवास लगता है, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी होता है। तो चलिए चलते हैं, बच्चों को बुलाते हैं और मलिक साहब से कट कराते हैं। आ गया है केक हमारा, और ये आ गए केक काटने वाले। और चश्मे क्यों लगा रखे हैं रात को? क्योंकि आई फ्लू हो गया। और नहीं तो हमने बहुत कुछ सोचा था, बच्चों ने गेम्स वगैरह खेलनी। चलो कोई नहीं, छोटा सा सेलिब्रेशन कर लेते हैं। ये लो जी, फादर्स डे टू यू, हैप्पी फादर्स डे टू यू। ये कैसे काट रहे हो? अच्छा खा के टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। वेरी नाइस गाइस। तू भी खिला दे भाई। अपने आप ही खा ले, तेरे पापा तू खिला क्यों नहीं रहा? स्नेहा खिलाएगी, मैं खिलाती। आपके पापा थोड़ी है। मेरे पापा नहीं, मेरे बच्चों के पापा तो हैं। ये लो, हैप्पी फादर्स डे। समर का खिलाना देखा। टच कर दिया। क्या? अब बच्चों को खिलाओ, बच्चों को खिलाओ। ये था जी आज का हमारा छोटा सा फादर्स डे का सेलिब्रेशन। और फादर डे पे फादर को ही ऐसा काम हो गया। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? पापा की हो गया आई फ्लू। यस। हाँ यस क्या? यस। सेलिब्रेशन तुम्हारा अधूरा रह गया, जो गेम्स वगैरह खेलनी थी वो रहेगी। यस। हर चीज में यस। यस। चलो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई चीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। यस।